सोचो, दिन में लाइट में रखो और रात में अंधेरा करो, कुछ चीजें खुद से चमकने लगती हैं। क्वेश्चन यही है कि एक ग्लो आता कहाँ से है? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहली आइडिया ये है कि कोई भी चीज बिना एनर्जी के लाइट नहीं बना सकती। तो ग्लो का मतलब है मटेरियल ने पहले एनर्जी स्टोर की और फिर बाद में धीरे धीरे लाइट के फॉर्म में रिलीज की। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है? मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जब लाइट मिलती है वो हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उनको टेम्पररी बूस्ट मिल गया हो। नॉर्मल केस में इलेक्ट्रॉन्स तुरंत वापस नीचे आ जाते हैं और एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकल जाती है। अगर ये रिलीज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो उसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसलिए ब्लैक लाइट हटाते हैं, फ्लोरेसेंट चीजें मोस्टली तुरंत बंद हो जाती हैं। ग्लो इन द डार्क वाली चीज में ट्विस्ट ये होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप स्टेट्स में फंस जाते हैं। ये ट्रैप्स मटेरियल के डिफेक्ट्स या स्पेशल इम्प्योरिटीज की वजह से बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का वापस आना इजी नहीं होता, इसलिए लाइट का रिलीज स्लो हो जाता है। इसी स्लो रिलीज को फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं और यही मोस्ट कॉमन रीजन है कि सम मटेरियल्स डार्क में चमकते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा, पहले चार्ज करना पड़ता है, मतलब ब्राइट लाइट में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके ट्रैप्स में भेजती है। एक कॉमन कंफ्यूजन, क्या सब ग्लो सेम रीजन से होता है? नहीं, कुछ चीजें केमिकल रिएक्शन से लाइट बनाती हैं, जैसे ग्लो स्टिक्स। उसमें एक्सटर्नल लाइट से चार्जिंग नहीं होती, बल्कि रिएक्शन की एनर्जी डायरेक्टली लाइट में कन्वर्ट होती है। नेचर में फायरफ्लाइज वाली लाइट को बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। तो रैप अप करें, ग्लो इन द डार्क मटेरियल्स वर्क करते हैं। इनिशियली लाइट अब्सॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट्स में भेजते हैं और ट्रैप्स की वजह से एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती रहती है। इसी डिले की वजह से अंधेरे में भी ग्लो दिखता है। You've got it.